आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते, कुछ आगे शब्द कहना चाहते हैं उनके लिए? आज का दिन जो है वो महत्वपूर्ण है और इसलिए जो है युवाओं को खुद भी अपने ऊपर जो है वो ध्यान देना होगा। कई बार जो है जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं या हम जो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो हम लोग अपना पैसा खर्च करते हैं, हो सकता है कि आजकल के युवा जो है महंगी गाड़ियों के ऊपर, बाइक के ऊपर खर्च कर दें, महंगे कपड़ों के ऊपर करें, महंगे मोबाइल लेना जो है वो बहुत आसान हो चुका है, खाने पीने घूमने फिरने के ऊपर या अपने शौक़ के ऊपर जो है वो खर्च करते हैं। लेकिन कई बार जब अपने ऊपर, अपनी शिक्षा, अपने प्रशिक्षण के ऊपर खर्च करने की बात आती है तो लोग जो हैं वो पीछे हट जाते हैं। तो इस बात को हमको देखना ज़रूरी है और कि हमको जो है अपडेटेड जो है वो रहना है, दुनिया के साथ कदम ताल मिला के चलना है। मेरा नाम अखिलेश शाटगर है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। आज 20 मई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेस डे या अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस जो है मनाया जाता है। इसका आरंभ जो है वर्ष 2019 में हुआ था, जब यूरोपियन एसोसिएशन फॉर पीपल्स मैनेजमेंट ने इस दिन को इस तरीके से मनाने का निर्णय लिया था। और ये दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। दुनिया में कई प्रकार के संसाधन जो हैं वो पाए जाते हैं। आर्थिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, खनिज संसाधन है, समय भी अपने आप में एक संसाधन है। लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे जो महत्वपूर्ण संसाधन है वो मानव संसाधन है, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। तो आज के दिन में ख़ास तौर से जो ह्यूमन रिसोर्सेज HR जो प्रोफेशनल है या वो लोग जो इस मानव संसाधन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनकी उपलब्धियों को माना जाता है, उनकी उपलब्धियों का जो है वो उनके ऊपर दृष्टि डाली जाती है और उनका उत्सव जो है वो मनाया जाता है। इस दृष्टिकोण से जो है आज का दिन जो है वो महत्वपूर्ण है। तो जिस प्रकार यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, ह्यूमन रिसोर्स, क्या इसका सही तरीके से कदर किया जा रहा है या हम इसको वेस्ट कर रहे हैं? इसको किस तरीके से एनालिटिकली आप बोलना चाहेंगे? भारत की जनसंख्या जो है वो लगभग 150 करोड़ हो गई है और अभी जो है हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का जो है वो देश जो है वो बन चुके हैं। तो हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी तो हो ही चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया की सबसे जो युवा आबादी है उसमें भी जो है वो हम सबसे जो आगे हैं। यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे देशों को पाएंगे आप, ख़ासतौर से यूरोप के देशों के, जहाँ पर मृत्यु दर जो है वो जन्म दर से ज़्यादा हो चुकी है। अर्थात वहाँ पे जनसंख्या जो है वो घटती चली जा रही है और युवाओं की तुलना में जो वृद्ध लोग हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन यदि आप भारत में आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी जो है वो जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से ज़्यादा है और इसलिए बच्चों और युवाओं की संख्या जो है वो भारत में बढ़ रही है और वो सबसे ज़्यादा है। तो जिसको हम ह्यूमन कैपिटल भी बोलते हैं, हम ये एक मानव जो है वो संसाधन है और ये जिसको हम डेमोग्राफिक एडवांटेज भारत के लिए हम बोलते हैं। चूँकि हमारे पास बहुत सारे लोगों के पास जो है देशों में जो है वो लोगों के पास काम करने वाले लोग जो है वो नहीं है, इसलिए वहाँ की जो काम करने वाली जो युवा पीढ़ी है उसके ऊपर बहुत दबाव जो है वो पड़ रहा है, क्योंकि उनको अपने वृद्धजनों की देखभाल करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं पेंशन जो बोलते हैं, या वहाँ पर जिसको हम सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं, उसमें जो पैसा वहाँ की जो सरकारें खर्च कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो तुलनात्मक रूप से भारत जो है वो बेहतर स्थिति में है, क्योंकि हमारे पास युवा लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। तो एक तो ये बात है जहाँ पर हम जो है वो दुनिया में दूसरे देशों से जो है वो बेहतर स्थिति में है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कैसे जो है इस मानव संसाधन का, या जो ख़ास तौर से जो युवा हैं उनका जो हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे जो है उनको हम तैयार करते हैं, कैसे उनको हम बेहतर शिक्षा देते हैं, कैसे उनको हम बेहतर प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो देश के और समाज के विकास में ज़्यादा भूमिका अदा कर सके। कई बार ये सुनने में आता है या ऐसी बहुत सारी जो है वो सर्वे हैं और रिपोर्ट्स हैं कि बहुत सारे युवा जो कॉलेजेस से पढ़ के निकल रहे हैं, जो अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयबल नहीं है। मतलब उनको सीधे जो है आप काम में नहीं लगा सकते। जो कंपनियां हैं या जो सरकार के भी जो विभाग हैं उनको फिर से जो है उनको प्रशिक्षित करना पड़ता है अपने काम के हिसाब से। तो यहाँ पर ये बात आती है कि हम यहाँ पर बेहतर हम कर सकते हैं कि युवाओं को जो है वो कैसे जो है ज़्यादा बेहतर रीति से हम
उनके स्कूल में या उनके कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हम उनको तैयार कर सकें, ताकि वो जो हमारा जो असेट है, हमारे पास जो वास्तव में जो संसाधन है, उसको हम जो है वो बेहतर रीति से हम प्रयोग में ला सकें, बेहतर रीति से हम उसको देश की उन्नति के लिए जो है हम लोग डिप्लॉय कर सकें। तो यदि देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, प्रोडक्शन सेक्टर में इंडिया बहुत अच्छा कर सकता है, लीड कर सकता है, क्योंकि हमारे पास मानव संसाधन बहुत है। और भी जैसे हम बाकी बातों को करें, अभी तो हम मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चाइना सबसे अच्छा है। तो यदि चाइना से तुलना की जाए, वहाँ का पॉपुलेशन भी अच्छा है, लेकिन क्या हम इस संसाधन का सही रीति से देख रेख कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि कहीं यहाँ पर जो कमी है, जो विभिन्न जो शोध हुए हैं उसमें लगातार ये बात जो है वो निकल के सामने जो है वो आ रही है। हमको कहीं ना कहीं जो है अपने संसाधनों को ज़्यादा अच्छी रीति से प्रशिक्षित करना होगा। और आज की तारीख में जिस प्रकार से तकनीक जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो बदल रही है, दुनिया जो है बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है, सूचनाओं की जो है वो बहुत जो है भरमार है। और एक ये भी महत्वपूर्ण पक्ष है कि केवल आज की तारीख में जो है आप अपने स्थानीय परिप्रेक्ष्य में काम नहीं करते, मतलब जो लोकल टू ग्लोबल का जो आइडिया है या जो कॉन्सेप्ट है वो सभी के ऊपर लागू होता है। जो भी काम कर रहे हैं तो उसमें हमको, हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को जो है वो एक वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ काम कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि थोड़े दिन के बाद किसी कोई दूसरा देश के लोग जो है उसमें आपसे बेहतर जो है वो करने लग जाएं। तो तकनीक का जो है वो हस्तांतरण हो रहा है, और जो आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी भी हस्तांतरण हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये जो वैश्विक चुनौतियां हैं, मुझे लगता है कि उसमें हमको ज़्यादा बेहतर रीति से हमको काम करने की ज़रूरत है। अब जैसे मान लो हम भारत की बात करें तो टियर 1 टियर 2 सिटीज़ के लोग तो चले जाते हैं, उनके जागरूकता होती है, लेकिन टियर 3 सिटीज़ की बात करें तब उनमें हम कैसा जागरूकता देख रहे हैं? जागरूकता तो हमको बढ़ाना, मतलब ज़्यादा जागरूक होने की तो हमको जो है वो ज़रूरत हमको है ही। और जैसे मैंने कहा कि हमारा पूरा जो ढांचा है, मैं स्कूल कॉलेजेस तक या यूनिवर्सिटी तक ही हम इसमें सीमित ना रहे, लेकिन जो हमारे जो प्रतिष्ठान हैं, जो हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की विभिन्न विभागों में हम काम करते हैं। तो हर एक स्तर पे जो है हमको ये जो हमारा जो मानव जो संसाधन है उसकी हमको बेहतर तरीके से देखभाल करने की हमको कहीं ना कहीं जो है वो ज़रूरत तो है। आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ उत्साह के शब्द कहना चाहते हैं उनके लिए? आज का दिन जो है वो महत्वपूर्ण है, और इसलिए जो है युवाओं को खुद भी अपने ऊपर जो है वो ध्यान देना होगा। कई बार जो है जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, या हम जो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो हम लोग अपना पैसा खर्च करते हैं। हो सकता है कि आजकल के युवा जो है महंगी गाड़ियों के ऊपर, बाइक के ऊपर खर्च कर दें, महंगे कपड़ों के ऊपर करें, महंगे मोबाइल लेना जो है वो बहुत आसान हो चुका है, खाने पीने, घूमने फिरने के ऊपर या अपने शौक़ के ऊपर जो है वो खर्च करते हैं। लेकिन कई बार जब अपने ऊपर, अपनी शिक्षा, अपने प्रशिक्षण के ऊपर खर्च करने की बात आती है तो लोग जो हैं वो पीछे हट जाते हैं। तो इस बात को हमको देखना ज़रूरी है, और कि हमको जो है अपडेटेड जो है वो रहना है, दुनिया के साथ कदम ताल मिला के चलना है। तो हमारे जो लोग हैं, ख़ास तौर से जो वो युवा हैं, वो अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए, या उनका जो मानवीय मूल्य है कार्य क्षेत्र में, उसको बढ़ाने के लिए आपको निरंतर जो है वो अपने ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको करना होगा। और पहले जैसे हम सोचते थे कि एक बार हमने पढ़ाई कर ली तो पढ़ाई पूरी हो गई, अब जो हम कोई काम करने लग गए, चाहे जॉब हो या व्यवसाय हो, तो दोबारा हमको अब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो चीज़ अब नहीं रही है। आपको अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद भी लगातार जो है वो पढ़ाई करनी होगी। जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के दौर में हम आ गए हैं, तो वहाँ पर अपने आप को अपग्रेड करना जो है वो ज़रूरी है। तो जो बात मैं बोल रहा था वो केवल युवाओं के ऊपर ही नहीं, आप किसी भी आयु वर्ग के हों, किसी भी स्तर के कर्मचारी हो, अधिकारी हों या प्रोफेशनल हो, आपको अपने ऊपर खर्च करना, इन्वेस्ट करना जो है वो बहुत जो है वो ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बातों को कहा, और ये बहुत सीख दी आपने कि हमको किस तरीके से अभी भी सीखते रहना है, क्योंकि हमको जिस प्रकार से वैश्विक तौर पे कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमको ये करना पड़ेगा। और कुछ आप कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो जीवन में निराश हैं, परेशान हैं, उनको आप किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं?
जो मानव संसाधन के क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं, तो उनके लिए ये एक चुनौती भी है और ये उनका उत्तरदायित्व भी बनता है कि इस प्रकार के जो युवा हैं जो किन्हीं कारणों से जो है, जैसा आपने कहा कि वो निराश हैं, या बहुत सारे लोग जो हैं अपने शिक्षा को लेकर, या ख़ास तौर से जो नई चुनौतियाँ जो है वो जॉब के क्षेत्र में आ रही है, नौकरियों के क्षेत्र में आ रही है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो पूरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बौद्धिकता जो आ गई है, वो हर एक सेक्टर को जो है वो प्रभावित कर रही है। और बहुत बार जो है हम अपने आप को उस तरीके से, या युवा अपने आप को उस तरीके से नई चुनौतियों के लिए जो है वो तैयार नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोग जो है डिप्रेशन या अवसाद में भी जा रहे हैं। तो ये जो ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन रिसोर्सेज के क्षेत्र से, जिनको हम HR प्रोफेशनल्स बोलते हैं, मुझे लगता है कि उनकी जो है भूमिका जो है आज की तारीख में जो है व्यावसायिक परिदृश्य में या सामाजिक परिदृश्य में जो है वो ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। और आज के दिन में जब हम उनकी उपलब्धियों को रिकॉग्नाइज़ करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मैं उनसे भी ये अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ख़ास तौर से जो हमारे देश में काम करते हैं, कि युवाओं की तरफ ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा दे। HR प्रोफेशनल जो है आपको महानगरों में तो मिल जाएंगे, और उसके बाद जो Tier 2 सिटीज़ हैं उसमें भी कुछ मिल जाएंगे, लेकिन जब आप छोटे शहरों में जाते हैं, वहाँ से कस्बों और गाँव में जाते हैं, तो इस तरीके के लोग आपको मिलते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो एक्सपर्टीज़ है, जिसको हम HR की एक्सपर्टीज़ बोलते हैं, मानव संसाधन के प्रबंधन की जो तकनीक है या उसका जो ज्ञान है, वो कहीं ना कहीं जो है बड़े शहरों से नीचे तक, गांव तक जो है वो पहुंचना ज़रूरी है। मतलब एक्सपर्टीज़ तो हमारे पास है, लेकिन शायद जो है उस तरीके का उसको हम चैनलाइज जो है वो गांव के या छोटे शहरों के जो युवा हैं उन तक हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उस पर भी हमको देखना जो है वो ज़रूरी है। और ऐसे जो इंस्टीट्यूट हैं या जो इंस्टीट्यूशंस है भारत में, मुझे लगता है कि ये उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा इस दिशा में भी जो है वो ध्यान, उनका भी दायित्व बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत धन्यवाद।